करेंगे। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे महान अनुग्रह और दया के लिए। जी सुंदर अवसर हमें प्रदान किया है कि हम तेरे नाम से इकट्ठे होकर तेरे वचनों को अधिकाई से, तेरे वचन को, तेरी आवाज को हम सुन पाएं तेरे वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारे बीच में सुंदर जोड़ी को तूने रखा है प्रभु जी। आज मैं चाहता हूं आप हमसे और इनसे भी, विशेषकर इनसे हमसे आप बातचीत करें, ये हम चाहते हैं। प्यारे प्रभु, सारे लोग आपके हैं, ये दुल्हा दुल्हन भी और पूरे जितने भी यहाँ लोग पाए जाते हैं, हर एक एक तेरे ही हैं प्रभु जी। वचन तेरा है, मैं भी आपको, मैं अपने संपूर्ण जीवन को पवित्र आत्मा तेरे अधीन करता हूँ। मेरे जीवन के द्वारा अपनी महिमा और अपनी बड़ाई को होने दी। केवल और केवल आप बढ़े, हम घटे, तेरी महिमा होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार हाथ उठा के प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबको। इस चर्च के ओर से राजगांवपुर पास्टर फेलोशिप का सेक्रेटरी होने के नाते आप सबको हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। और मैं सोचा भी नहीं था ऐसा अवसर मुझे दिया जाएगा, लेकिन आज या कल से बातचीत हुआ और उन्होंने कहा कि परमेश्वर का वचन आपको रखना है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस अवसर के लिए। आमीन। एक सच्चा घटना के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं, उसको सुनेंगे, उसके बाद हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। हालेलुया। एक ऐसा हुआ, एक भाई जो एक कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक बहन के साथ उनका प्रेम हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेम होते हुए वो लोग बातचीत करते थे, और भाई उसको प्रेम करता था और बहन जो है उनको केवल दोस्त मानते थे। ये सच्चा घटना है, खाली कहाँ का है मत पूछिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो बहन को जब भाई बोला मैं आपको पसंद करता हूँ और भविष्य में मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी हो, और बहन ने बोल दिया नहीं हो सकता है, मैं आपको पसंद नहीं करते हैं बोल करके उससे दूर हो गया, कॉलेज से निकल गए। और वो बहन बहुत दूर हो गया, उनसे कोई बातचीत नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं। उसी बीच में एक बहन जो हिंदू फैमिली से है और नॉन क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन नहीं है, प्रभु को नहीं जानती है। और ये भाई जो है उसी बीच में जब वो दूर हो गया, उनसे उनका दूरी हो गया, तो उसी बीच में उसने प्रभु को पाया। भाई ने प्रभु को ग्रहण किया, बपटिज्म लिया और प्रभु में बढ़ते गया है। उसी बीच में एक हिंदू बहन से उनका मुलाकात हुआ। हालेलुया। मुलाकात होने के कारण फिर उनको एक बार प्यार हो गया, और वो बहन से उन्होंने बोला कि मैं आपको पसंद करता हूं और आप ही को मैं जीवन साथी बनाना चाहता हूं। और वो बहन को पता नहीं कि पहले भी एक जन को वो पसंद किया था। तो ऐसा करते इस बार तीर सही निशाने में लग गया, कहने का मतलब शादी हो गया। वो लोग शादी हो गए। उनका फैमिली, बहन का फैमिली राजी नहीं हुआ, लेकिन उनको जब पता चला कि एक क्रिश्चियन भाई मेरा बेटी को पसंद कर रहा है, तो माँ बाप उनको लेकर के अपना गांव ले गए हैं बहुत दूर। तो ये भाई बोला हम उनके बिना नहीं रह सकता है। उन्होंने गाड़ी बुक करके, पूरा फिल्मी स्टोरी जैसा गाड़ी बुक करके उनको लेकर आया, और उन्होंने कोर्ट मैरिज करके शादी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी हो गया, एक बच्चा है, लड़की बच्चा है। और कुछ समय के बाद वो लड़की जो पहले उसका जिंदगी में आई थी, कुछ साल के बाद फिर आई, और उनका फिर से बातचीत शुरू हुआ। क्या विश्वास करेंगे, आज वो भाई प्रभु को पहला स्थान ना देने के कारण आज वो किसी से नहीं है। वो जिससे शादी किया था उससे भी उसका दूरी हो गया, और जो पहले जिससे प्रेम किया था वो जब आ गया है, अभी उससे बातचीत चल रहा है। अब किसी से नहीं, उसका पत्नी से नफरत कर रहा है, केवल बेटी से प्रेम करता है, पत्नी से नफरत करता है, तुम मेरे जीवन से चले जाओ। तब उसका पत्नी एक दिन पूछा क्यों ऐसा कर रहे हैं, तब उसको पता चला कि जो पहले जीवन में उसका था वो आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मुझे फोन करते हैं प्रार्थना करिएगा, मैं बोलता प्रार्थना करेंगे।
ये कहने का मतलब क्या है, हम मसीह में एक नया सृष्टि है, हालेलुया। और परमेश्वर जो जोड़ता है वंडरफुल, बहुत अच्छा है। जो अपने समझ के अनुसार करते हैं तो बहुत बार बहुत गलत हो जाता है, हालेलुया। सुलेमान जो बहुत बुद्धिमान इंसान है, उसने वचन में लिखते हुए बोला, बुद्धिमान स्त्री कौन पा सकता है। उसके पास क्या बुद्धिमान नहीं है क्या? उसका वो पत्नी चुना परमेश्वर की योजना के अनुसार, कुछ हुआ, कुछ अपनी समझ के अनुसार हुआ, इसीलिए सुलेमान बाद में गिर गया बोल करके बाइबल में हम पढ़ते हैं, हालेलुया। इसीलिए पत्नी जो है, जीवन साथी जो है, हमें सही रीति से या प्रार्थना के साथ चुनाव करने की जरूरत है। अगर इसी एक स्टेप को अगर हम सही तरीके से ना उठाए, प्रार्थना के साथ ना उठाए, उपवास के साथ ना उठाए, हालेलुया, तो ये बहुत बड़ा जीवन का भूल हो सकता है, हालेलुया। भजन 45 में हमने पढ़ा, पहला पद में बहुत अच्छा लिखा, थोड़ा सा मेरे लिए कोई पढ़ दीजिए। 45 का 1। मिला एक पद को के पढ़ी देवे। मोर हृदय उत्तम विषय उछुली उठुअछि। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मु राजांक विषय अपना रचित कथा कहे। हाँ, बस यहाँ बाइबल बताती है कि मैं इस विषय को सोच के, इस समय का विषय को सोच के मेरा हृदय आनंदित और मगन हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ के जोड़ा को देख करके आपको भी अपना शादी याद आता होगा, हालेलुया। क्या वो समय था जो दिन मेरा शादी, और कुछ लोग कहते हैं बहुत ही डेंजरस समय था। मेरा शादी जब हुआ बहुत ही खतरा एक समय था, और बहुतों को खुशी भी लगता होगा कि मेरा शादी मुझे याद आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मुझे भी आ रहा है, हालेलुया। और कुछ लोग ऐसा भी सोचता है कि बाप रे, सबसे बड़ा भूल होता जो दिन मेरा शादी हुआ, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग सोच रहे बहुत अच्छा समय, कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत खतरा समय, वो अगर कदम नहीं लिए रहते आज मेरा जीवन बहुत खुशी और सुख से रहता। कारण क्या है, जो लोग दुखी है उनका चुनाव परमेश्वर की ओर से नहीं है, हालेलुया, एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से काम करते प्रार्थना के साथ, हालेलुया, और परमेश्वर उनको जोड़ता है, वो कभी भी दुखी नहीं होगा, हालेलुया। पत्नी को लेके या पत्नी पति को लेके कभी दुखी नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हम देखते हैं कि यहाँ राजा बोलता है उस उमंग को, उस समय को, जो अभी मेरा समय चल रहा है, शादी का समय, हालेलुया, मेरा शादी होने के लिए जा रहा है, इस सोच को मैं लेकर के बहुत आनंदित हूँ, हालेलुया। मेरा हृदय आनंद से भर गया है बोल करके वचनकारक बोलता है, हालेलुया। बहुत बार मसीह जो जवान लोग हैं जिनका शादी नहीं हो रहता है, बहुत बार शादी तक या शादी से पहले बहुत ही अच्छा आराधना, संगति, सब कुछ होता है, और जैसे ही शादी हो जाता है कुछ ढिलाई हम देख पाते हैं, हालेलुया। पत्नी या पति में, प्रार्थना में, संगति में कुछ ढिलाई मिलता है। कारण कभी कभी जो पास्टर है उनको ये लगता है शायद शादी होने तक ही ऐसा था, ऐसा भी लगता है कि शायद शादी हो जाए तब तक वो ऐसा जागृति बिताया, अब शादी हो गया तो कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसा, हालेलुया। मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं ये जोड़ी ऐसा नहीं है, हालेलुया, आमीन। मैं सोचता हूं परिवार एक ऐसा स्टेप है, परिवार एक ऐसा मोमेंट है कि जब आप प्रभु को पाया है, तो जब परिवार आपका और मेरा बन जाता तो और तेजी से प्रभु में हमको बढ़ने की आवश्यकता है, हालेलुया। इसीलिए एक वचन पढ़ेंगे, ज्यादा समय मुझे नहीं मिला है, इसलिए सबोपदेशक का किताब 3 अध्याय उसका 14वां पद को थोड़ा पढ़िए। 14 40
मैं पढ़ दे रहा हूँ, बाइबल पकड़े असुविधा होगा इसलिए। 14 में लिखा है, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। प्रेज द लॉर्ड। पहला लाइन को मैं ज्यादा फोकस करूंगा। यहां लिखता है कि जो काम परमेश्वर करता है या जो काम परमेश्वर करते हैं वो हमेशा स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं यहाँ जो जोड़ी बैठा है एक दूसरे को पहले नहीं जानता होगा। हालेलुया। और आज इनको परमेश्वर जोड़ने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि ये परमेश्वर की ओर से होगा तो स्थिर होगा, नहीं तो नहीं होगा। आमीन। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर से ये लोग प्रेम करते हैं तो परमेश्वर उनको जोड़ रहा है तो इनका जोड़ी मरते तक स्थिर रहेगा। हालेलुया। आमीन। ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत लोग कहते हैं हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर हमारे बीच में होगा तभी वो प्रेम होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रेम भी कई प्रकार के हैं। एक सांसारिक प्रेम है, शारीरिक प्रेम है। अगर एक दूसरे को अभी हम शादी हो गया एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं और परमेश्वर का प्रेम हमारे मध्य में नहीं है तो वो प्रेम ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शोभा और सुंदरता जाता रहता है। आज मैं जितना अच्छा दिख रहा हूं शायद 10 साल बाद ऐसा नहीं दिखेंगे। आमीन। सबको यहाँ जितना बैठा है जैसा साल बढ़ते जाएगा हमारा शरीर कमजोर होता जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का अनुग्रह से हम ठीक रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि मैं जानता हूं, यहाँ सुलेमान कहता मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। कितना देर तक स्थिर रहेगा? सदा तक। जब तक वो दोनों रहेगा तब तक उनका प्रेम, उनका पारिवारिक जीवन, हालेलुया, एक दूसरे को केयर, एक दूसरे को संभालना या एक दूसरे को प्रेम करना, ये सारा चीज हमेशा के लिए रहेगा, थोड़े दिन के लिए नहीं। हालेलुया। बहुत बार शादी होने के बाद 6 महीना साल भर, बहुत बार आप ये प्रचार सुना होगा। हालेलुया। कि बहुत अच्छा से रहते हैं, 6 महीना साल भर बहुत अच्छा से रहते हैं, एक बच्चा हो जाता है, उसके बाद परिवार पति पत्नी में वो प्रेम नहीं रहता है। हालेलुया। है कि नहीं? इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूं आपसे शुरू करते हैं, कभी तुम हो जाता है। आपसे शुरू किए 6 महीने के बाद तुम हो गया, फिर 6 महीना के बाद नाम से शुरू हो जाता है। हालेलुया। है कि नहीं? और कोई जगह में तो रे भी बोल देते हैं अपने पति को, वो भी रे बोलता है, वो उसको भी रे बोलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब कहने का मतलब जो पति पत्नी का प्रेम है हमेशा के लिए स्थिर रहने के लिए सबसे पहला बात यह है कि हमारे मध्य में परमेश्वर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मध्य में परमेश्वर है तो प्रेम भी है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया। प्रेम परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ही प्रेम है। जहां परमेश्वर है वहां प्रेम है। वो प्रेम जो थोड़ा देर के लिए नहीं, जो सुंदरता खत्म हो गया या ताकत खत्म हो गया, हालेलुया, अरे पहले जैसा नहीं दिख रहा है तो मेरा प्रेम भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं। वो संसारिक प्रेम है, वो शारीरिक प्रेम है। हालेलुया। लेकिन जो पति पत्नी परमेश्वर का भय में बढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम में बढ़ते हैं और उन्हीं के बीच में परमेश्वर स्वर्गीय प्रेम उनके मध्य में रहेगा। हालेलुया। और उनका प्रेम कभी भी ठंडा नहीं होगा। ऐसा मैं कई फैमिलियों को जानता हूं जो अभी उनका उम्र हो रहा है, बूढ़ा बूढ़ी हो जा रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रेम जो है नहीं घटा है। हालेलुया। एक फैमिली है जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, कई साल हो गए वो लोग शादी कर चुके हैं, लेकिन आज भी उनके बीच में ऐसा झगड़ा नहीं हुआ कि घर छोड़ के चले जाए या एक हफ्ता बात ना करे, ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ।
कहने का मतलब जहां परमेश्वर है वहां स्वर्गीय प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। जहां परमेश्वर नहीं है वो वहां वैसा प्रेम होगा जो थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा। क्योंकि यूहन्ना 14:27 में हम जानते हैं ऐसा भी शांति है जो संसार समय मिलता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। हालेलुया। और मैं सोचता हूं प्रेम भी ऐसा है संसार में जो थोड़ी देर के लिए रहता है और कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद वो प्रेम ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन जो परमेश्वर का भय में बढ़ते हैं और जो पति पत्नी सदा प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहते हैं उनके बीच में परमेश्वर होता है और कभी भी उनका प्रेम ठंडा नहीं होगा। हालेलुया। पति पत्नी के प्रति प्रेम इतना खत्म नहीं होगा कभी कि कहीं और से, दोस्तों से या बाहर वो प्रेम को खोजने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति और महिमा हो। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हम प्रार्थना के साथ इन्होंने एक दूसरे को चुना है और मैं विश्वास करता हूं ये शादी परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और ये लोग जब तक जीवित रहेंगे ये शादी स्थिर रहेगा, ये प्रेम स्थिर रहेगा, ये संबंध स्थिर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। पतरस का किताब 4:8 में लिखा, पहला पतरस में, कि जिसके अंदर जो प्रेम करता है वो पापों को क्या कर देता है? ढांप देता है। हालेलुया। ये कौन सा प्रेम है? दुनिया में और भी शादी हो रहा है और भी पति पत्नी है। हालेलुया। समझ गए? जब काम से आते हैं कपड़ा में चाय का दाग लगा है, सूख जाता है, तो पत्नी तुरंत पूछती है तुम कहां से खाना खा के आया? हालेलुया। किसके घर गए थे? क्या वो पत्नी प्यार नहीं करती है? करती है। लेकिन ऐसा कौन सा प्रेम है जो उसको शक पैदा कर रहा है? ये स्वर्गीय या परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला ऐसा नहीं करेगा। पढ़ेंगे थोड़ा सा उस वचन को। द 1 Peter 4:8 verse 8 हो गया। थोड़ा सा किसी को मिला क्या? मुझे सबसे और सब में श्रेष्ठ बात यही है हाँ कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखे, अधिक प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। अधिक प्रेम रखे। इस संसार का प्रेम सीमित है, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, स्वर्गीय प्रेम जो है, जिनके बीच में, मैं पहले बोला, जिनके बीच में प्रभु है उनके बीच में कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम भी रहेगा। हालेलुया। इसीलिए हम दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, मतलब हमारे बीच में परमेश्वर है, गारंटी नहीं। हमारे बीच में परमेश्वर है तो प्रेम रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आज आप प्रभु को प्यार नहीं करता लेकिन हमारे बीच में प्रेम है बोलते होंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ वो प्रेम एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, अगर प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है तो वो लास्टिंग होगा, वो चलेगा, वो स्थिर रहेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, सबोपदेशक में लिखा है एक रस्सी के विषय में, 3 तागे की रस्सी इतना मजबूत है कि कोई तोड़ नहीं सकता। इसीलिए इजराइल में भी इस्राएलों के किताब में, निर्गमन में गिनती में लिखा है, जितने भी भविष्यवक्ता थे उन्होंने इस्राएल को यही जिक्र किया और बोला प्रभु के साथ लिपटे रहो। आमीन। प्रेरितों के काम में भी वहां लिखा है, कलीसिया को जब भेंट किया, बरनबास बोला परमेश्वर के साथ तुम लोग क्या करे रहो? लिपटे रहो, जैसा 3 तागे की रस्सी एक दूसरे से लपेटा रहता और मजबूत अपने आप को रखता है। हालेलुया। ये पति पत्नी भी हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, मिले रहें। हालेलुया। मनमुटाव होने से भी हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ऐसा बोलना नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु बढ़ते रहना है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर जिनको जोड़ा है वो स्थिर रहेगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। समय दिया प्रभु के दास को बहुत धन्यवाद।